नमस्कार, काइजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस सेगमेंट पे बात करने वाले हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट और उसका नाम है करंट अफेयर्स। आज हम करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हम स्टेट वाइज और फिर पूरा नेशनल का कवर अलग अलग सेक्शन में कवर करते रहेंगे। आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स की बात करेंगे। उत्तराखंड की जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी से संबंधित रही हों या फिर यूके पीएससी से संबंधित हों, जितनी भी परीक्षाएं आगामी जो भी आपकी परीक्षाएं हैं, उन सभी में अगर आपने पिछले सालों के सवालों को देखा है तो आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि पिछले कुछ सालों के ट्रेंड से हमें एक बात समझ में आती है कि लगातार करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ाया जा रहा है। जो स्टैटिक सवाल भी पूछा जाता है वो स्टैटिक सवाल भी करंट अफेयर्स से जोड़ के पूछा जाता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी एक बार डिस्कस किया था कि हाल ही में कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ है जो कि 12th बेस पेपर है। उस पेपर में जो करंट अफेयर्स उन्होंने बनाया, या आप उसको स्टैटिक कहिए, वो भी उन्होंने इस तरीके से बनाया कि जो हाल फिलहाल में यहाँ पे करंट अफेयर्स है, जो चीजें, जो योजनाएं जिस तरीके से करंट अफेयर से जुड़ी हुई हैं उसी को उन्होंने एग्जाम में पूछ लिया। जैसे उत्तराखंड का जो प्रोडक्ट है वो किस ब्रांड नेम से बिकता है, या बद्री गाय का नाम उन्होंने पूछ लिया, वगैरह वगैरह। पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान, ये सब क्या है? उत्तराखंड के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं। हम बताते चलें कि इसी प्रकार से हम केंद्र यानी जो नेशनल करंट अफेयर्स होता है या जो महत्वपूर्ण इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उन सभी को अपनी सीरीज में कवर करेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए हम बात को शुरू करते हैं। आज हम उत्तराखंड स्पेशल वाला करंट अफेयर पढ़ेंगे। 2024 से शुरुआत करेंगे, बैक टू जाएंगे। एक बात आप सभी को यहाँ गांठ बांध लेनी है कि देखिए, इस बारी जो करंट अफेयर्स पूछने का ट्रेंड हमें नजर आता है वो लगभग पिछले 10 सालों तक है। अब 10 साल का करंट अफेयर्स अपने आप में पढ़ना एक चैलेंज है, तो इसलिए कम से कम आप सभी जहां से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो वहां से कम 2 साल का करंट अफेयर्स तैयार करके चलिए। कम से कम 2 साल का, 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि इस बारी जो पेपर पूछा 2014 की स्वास्थ्य जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उससे संबंधित सवाल पूछ लिए, और कई तरीके की योजनाएं हैं 2014 या 15 या 19 से संबंधित रही हैं। तो अगर हम उस ट्रेंड को पकड़े तो लगभग 5 से 7 साल का करंट अफेयर्स होना चाहिए। और वो करंट अफेयर्स कैसा? सब कुछ नहीं, जो महत्वपूर्ण होता है उसकी बात करते हैं। चलिए आइए हम अपनी वीडियो पे बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की एक योजना है परिवार पहचान योजना। परिवार पहचान योजना। अच्छा रहेगा कि आप मेरे साथ इस चीज को नोट डाउन करते चलें, साथ के साथ में नोट डाउन करते चले, समझते चले। ये 2024 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई। अच्छा, क्या कुछ है इस योजना में? इस योजना की जो बात करें तो इस योजना में परिवार को एक यूनिक आईडी प्रदान करने की बात करी गई है। एक यूनिक आईडी दी जाएगी। उस यूनिक आईडी का जो अंकों का नंबर है वो 14 अंकों की एक यूनिक आईडी आपको मिलेगी। प्रत्येक परिवार को 14 अंकों की एक यूनिक आईडी दी जाएगी। जिस तरीके से आपका और हमारा आधार कार्ड है, वैसे ही परिवार के स्तर पर एक यूनिक आईडी की बात करी जा रही है जिसको परिवार पहचान कार्ड के तौर पे यूज किया जाएगा। अच्छा, यूटिलाइजेशन क्या है, क्यों लाया गया है इसको, क्या लाभ हमें इससे देखने को मिलेगा? अगर हम इसके लाभ की बात करें कि सरकार इसको लेकर के आई है तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सीधा सा है कि जो राज्य सरकार है यानी उत्तराखंड सरकार, राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक परिवार को मिल सके। अब यहां सवाल यह है, क्या लाभ नहीं मिल रहा है? देखिए, लाभ मिल रहा है। ये जो बिचौलिए बीच में रहते हैं, इससे क्या होता है कि बिचौलिए के होने से सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उनकी तरफ से जिस तरीके का अमाउंट डिस्पैच किया जाता है, जिस तरीके का लाभ वितरण के लिए भेजा जाता है, वो हूबहू उस परिवार या उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। इसलिए जब परिवार स्तर पर एक यूनिक
आईडी होगी तो सरकार कुछ ना कुछ एक इस तरीके से काम कर रही है जैसे डीबीटी में है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एक यूनिक आईडी होगी तो कोई भी नाम, कोई भी योजना या कोई भी लाभ जब वहां से डिस्पैच किया जाएगा तो यूनिक आईडी के आधार पर होगा, इसीलिए ये यूनिक आईडी दी जा रही है। ठीक है, ये एक न्यूज हो जाती है। अब आपसे पूछेगा परिवार पहचान योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। देखिए, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स केवल उत्तराखंड में पूछा जाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के ग्रुप सी के पेपर में या ग्रुप जो भी आप यूकेपीएससी के पेपर होते हैं उन पेपर्स में भी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ की कोई योजना आपसे पूछ ले जा रहा है, मध्य प्रदेश की कोई योजना आपसे पूछ ले रहा है। तो हो सकता है कि यूपी में जो आगामी परीक्षा है उसमें आपसे पूछ ले कि बताइए परिवार पहचान योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा चलाई गई योजना है, तो उत्तराखंड राज्य द्वारा है। ये एक यूनिक आईडी आपको दी जाएगी जिसमें 14 अंक सम्मिलित रहेंगे और लाभ क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को परिवार के स्तर पर लाभान्वित कराना। नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, मेरे साथ साथ में लिखिए, दूसरी न्यूज की बात करते हैं। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024। न्यूज क्या है, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति। गतिशीलता की बात करी गई है। थोड़ा सा अगर कभी आपको लॉजिकल तुक्का लगाना हो तो थोड़ा सा शब्दों को पकड़ने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आप सब कुछ तैयार करके जाने की फिराक में हैं तो सब कुछ तैयार करके नहीं जाया जा सकता, सब कुछ पढ़ के नहीं जाना जा सकता, कुछ चीजें आपको गैशवर्क से भी काम करना होगा। और इस तरीके की गतिशीलता का मतलब है मोबिलिटी, और मोबिलिटी का मतलब ही होता है ट्रांसपोर्ट, जो एक जगह से दूसरी जगह, तो हो ना हो किसी से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ। क्या महत्वपूर्ण है इसमें, अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें कि इसकी शुरुआत कब से हुई, स्टार्टिंग कब से हो रही है उत्तराखंड में, तो इसकी शुरुआत होती है 14 मार्च 2024 से। ये अपने आप में एक पॉइंट है। ट्रिपल एससी के पेपर में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि एक स्कीम है उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता, कब शुरुआत हो रही है, तो 14 मार्च 2024 से शुरुआत हुई। अच्छा, पर्पस क्या है, अगर हम उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य है सरकार का कि जो पुराने डीजल वाले वाहन हैं, खासतौर से बसें और जो 3 व्हीलर्स हैं हमारे, जो पुराने वाहन हैं जो डीजल संचालित हैं, उनको बेच करके अगर वाहन मालिक कोई नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसको 50% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान इस योजना में किया गया हो। आई होप आप समझ गए होंगे। तो उद्देश्य क्या है कि जो पुरानी डीजल की बसें हैं, पुरानी डीजल बसें या फिर 3 व्हीलर जिनको हम विक्रम कहते हैं, के स्थान पर नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50% तक सब्सिडी का 50% तक सब्सिडी का प्रावधान है, ऐसा प्रोविजन किया गया है। तो इसमें ये 2 से 3 बातें खास हो जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं आजकल पेपर्स में जो है वो स्टेटमेंट वाइज सवाल आता है। तो एक सवाल देगा कि बताइए उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति निम्नलिखित में से कौन कौन से विकल्प उससे संबंधित हैं या कौन कौन से विकल्प उससे संबंधित नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन बना करके देगा और वो ऑप्शन इन्हीं में से बनते हैं। जैसे पहला ऑप्शन बना देता है कि उसकी शुरुआत 14 मार्च की जगह वो आपको 24 मार्च लिख देता है, 2024 की जगह 2023 लिख दे, 2025 लिख दे। तो इसकी शुरुआत अब हो रही है। किसको कहेगा कि पुरानी डीजल बसों को, या इसकी जगह पे लिख देगा कि जो हमारा डीजल की जगह पेट्रोल से चलने वाली है। तो जो प्रावधान इसमें लिखा है डीजल बसों की बात करी गई है। फिर नए इलेक्ट्रिक वाहनों पे 50% सब्सिडी की जगह आपको इस परसेंटेज को बदल सकता है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से वो आपके लिए 4 ऑप्शन बनाएगा। अगर आप न्यूज को ढंग से कवर करते हैं तो सवाल चाहे जैसे भी घुमा के बनाया जाए आपके लिए वो आप कवर कर लेंगे। तीसरी न्यूज की बात कर लेते हैं। तीसरी न्यूज है मुख्यमंत्री
निशुल्क गैस रिफिल योजना। गैस रिफिल योजना, इस योजना की शुरुआत होती है, इस योजना की शुरुआत होती है 12 फरवरी 2023 को। और कौन से जिले से होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये जिला आपको याद होना चाहिए। इसकी शुरुआत होती है पौड़ी जिले से। पौड़ी जनपद से इस योजना की, निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत की गई है 12 फरवरी 2023 को। क्या है इसमें कि इसका उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं उसको धुआं मुक्त जीवन दिया जा सके, उनको धुआं मुक्त वातावरण प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगर हम नोडल एजेंसी की बात करें, नोडल एजेंसी की बात करें कि इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो उस एजेंसी का नाम है या उस मंत्रालय का नाम है खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्रालय। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्रालय। चलिए चौथी न्यूज की बात करें तो चौथी हमारे पास एक योजना है, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना, ये योजना जो है वो 2023 में लाई गई थी और इसकी शुरुआत होती है, अगर हम प्रारंभ की बात करें तो ये शुरुआत है, टू द पॉइंट लिखेंगे, मई 2023 में। अगर ऐसा पूछता है तो इसका उत्तर हो जाएगा मई 2023। अच्छा, इसका पर्पस क्या है, क्यों लाई गई है, उद्देश्य क्या है? अगर हम इसके एम पे बात करें या इसके पर्पस पे बात करें, उद्देश्य पे बात करें, तो उद्देश्य है कि जो हमारे उत्तराखंड राज्य के जो नौजवान हैं या उत्तराखंड राज्य के जो निवासी हैं, उन नौजवानों को क्या करना है? शिक्षित करना है। साथ में विदेशों में नौकरी पाने, विदेशों में नौकरी पाने की क्षमता उनमें विकसित करनी है ताकि उनको विदेशों में नौकरी मिल सके। लाइक जिस देश में वो जाना चाहते हैं उस देश की लैंग्वेज, जर्मन है, रशियन, जो भी जिस तरीके से उनको लैंग्वेजेस का कोर्सेज कराने, एक ट्रांसलेटर की भूमिका निभा सकते हैं, या किसी खास व्यवसाय के लिए वहां पे जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री कौशल योजना जो है उसके माध्यम से उनको स्किल्ड करना, इस तरीके से शिक्षित करना, युवाओं को, नौजवानों को शिक्षित करना और उन्हें विदेशों में नौकरी पाने की क्षमता उनमें विकसित करना ताकि बाहर से रेमिटेंस भारत में पहुंच सके। और एक बात आपको हम बताते चलें कि रेमिटेंस के मामले में दुनिया में भारत का पहला स्थान है। रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब होता है वो प्रेषित धन, जो यहां का नागरिक जब बाहर जाता है और वहां कमाता है और वहां से कमा करके अपने परिवार के लिए जो पैसा भेजता है उसको रेमिटेंस कहा जाता है, उसको प्रेषित धन कहा जाता है। उस प्रेषित धन के मामले में भारत का दुनिया में पहला स्थान है और उसी को और पुख्ता और मजबूत करने का प्रयास कर रही है उत्तराखंड सरकार। योजना का नाम है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना। देखिए, जिस करंट अफेयर्स में या जिस न्यूज में, जिस योजना में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार लग गया, उसका तो आप सीधा सीधा सा कनेक्शन कर लेंगे कि ये तो इसी राज्य की है। बट इस तरीके की मुख्यमंत्री तो हर राज्य में है, तो इस तरीके की योजनाओं को जब वो आपको राज्य से के साथ में मिलाने को देता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ज्यादा कुछ है नहीं, दो पॉइंट है, कब शुरुआत हो रही है, ज्यादा से ज्यादा किस जिले से शुरुआत हो रही है और क्या उद्देश्य, बस 3 पॉइंट पकड़िए, सारी योजनाओं को हम सीक्वेंस से करा देंगे। चलिए मिलेंगे फिर इस तरीके से नई, इस बारी थोड़ा ज्यादा रखेंगे, कुछ चीजें पहले से हम इसमें शामिल करके रखेंगे। तो मिलते हैं इस तरीके से नई सीरीज में नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।